आपको विनती करता हूं कि हमें आप आशीर्वचन दे दीजिए। वामदेव मुखोद्भूतम नंदी गोत्रादिनायकम वृष्टिसूत्र कृतो वंदे मरुलाराध्यम जगद्गुरुम। सलगर में आयोजित मूर्ति प्रतिष्ठापना कार्यक्रम के नेतृत्व करके अपना वक्तव्य दिए हुए शटस्थल ब्रह्मी शिवलिंग शिवाचार्य महाराज बेलंकी, शिवयोगी सिद्धलिंग महाराज गौ सिद्ध मठ, शिवयोगी स्वरूप उपस्थित महिषाल के शटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर शिवयोगी शिवाचार्य महाराज, धारेश्वर के शटस्थल ब्रह्मी नीलकंठ शिवाचार्य महाराज, वाई के शटस्थल ब्रह्मी महादेव शिवाचार्य महाराज, पुसे गांव के महंत सुंदरगिरी महाराज, कुकुटोली के कैलाश भारती महाराज, हिंगण गांव के महादेव महाराज, गणेश टेकड़ी देशिंग के आनंदगिरी महाराज, गुरुदेव तपोवन ठाकड़ी गोलवाड़ के शिवदेव स्वामी जी, विठल दादा वास्कर महाराज, बालचंद्र काका पाटिल श्री क्षेत्र मोरलेपेट, शिरूर के कोडिंबा महाराज, उपस्थित सारे संत महंत गण, विशेष रूप से आए हुए अवसेकर शटस्थल ब्रह्मी शांतिवरलिंग शिवाचार्य महाराज, उपस्थित राजकीय गण, ग्राम के समस्त सद्भक्त गण एवं माताएं, सूत्र संचालक, पुरोहित गण, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगद्गुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सलगर के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखे जाने वाले कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। ये इतिहास में दाखिल होंगे। इसलिए कहा जाता है न भूतो न भविष्यति। सलगर के इतिहास में बीते हुए दिन में ऐसा कार्यक्रम कोई ना देखा होगा और आगे भी नहीं देखेंगे। ऐसे कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है।
भारत एक धर्म भूमि है, देव भूमि है। इस देश में जितना हम देव मंदिर मठों को देखते हैं, उतनी संख्या का मंदिर मठ को हम दुनिया के कोई भी देश में हम देख नहीं सकते। आप सभी लोगों को भी पता है, भारत में चाहे गांव हो या शहर हो, या छोटे गांव हो या बड़े गांव हो, ऐसे एक गांव नहीं हम देख सकते उस गांव में एक मंदिर भी नहीं है। छोटे गांव होते हुए भी एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 मंदिर हम उपस्थित देख सकते हैं। इसलिए भारत को कहा जाता है मंदिरों का देश, देवों का देश। स्वामी विवेकानंद जी अपनी एक लेखन में ऐसे कहते हैं, पाश्चात्य देश में रहा हुआ लोग देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करते, शरीर को प्यार करते, देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करते। मगर एक देश ऐसा है इस दुनिया में, उन देश के वासियां अपनी देह को प्यार नहीं करते बल्कि देव को प्यार करते हैं। वो लोग है भारत देश के लोग। धर्म के लिए, देव के लिए, गुरु के लिए क्या क्या नहीं करते आप लोग। व्रत नियम पूज पुनस्कार करते हैं, पद यात्रा रखते हैं, रथोत्सव करते हैं, उपवास करते हैं। जिन जिन लोगों को जैसा जैसा भावना होता है वैसे भगवान के तरफ भक्ति समर्पण करने का जो पद्धति भारत देश के वासियों में हम देख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है मुक्कोटि देवता, यहां पर रेणुका देवी, दत्तात्रेय जी का, विठ्ठल रुक्मिणी का, साथ ही साथ रेणुका माता का और भव्य दिव्य 55 पीठ का हनुमान जी का वे मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है। यहाँ के जो परिसर है पुण्यमय हो गया है, इतनी सारे देवताओं का स्थापन हुआ है, इतनी सारे संत महंत लोग आए हैं और पूरे भारत देश में जो 5 पीठ जगतगुरु पंचाचार्य कहते हैं उनमें से एक जगतगुरु, एक पीठ स्वयं यहाँ आ करके आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब यह है सलगर एक पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि है। मुक्कोटि देवता हम शास्त्र में देखते हैं, मगर एक एक देवताओं को एक एक धर्म के, एक एक पंथ के, एक एक मत के लोग आराधना करते हैं। एक देवताओं को दूसरा पंथ के लोग आराधना नहीं करते। उदाहरण रूप से जो शैव लोग हैं शिव जी का आराधना करते, जो माध्व लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो विष्णु को आराधना करते। ऐसे ही अपना पंथ के अनुसार, मत के अनुसार अपना जो कहा गया देव को आराधना करने का तरीका हम देखते। जो शिव जी को मानते हैं वो विष्णु को नहीं मानते, जो विष्णु का आराधना करते वो शिव जी को
आराधना नहीं करते। मगर ये दो देवता ऐसे हैं, मुक्कोटी देवताओं में दो देवता ऐसे हैं, वो किसी पंथ के हो, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो सारे लोग मानने वाले, पूजा करने वाले, आराधना करने वाले देवता दो देवता वो है, एक देवता गणपति, दूसरा देवता हनुमान। गणपति और हनुमान को कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है। कोई भी प्रकार का क्षेत्र में आप लोग जाते हो, वहां पर गणपति का उपस्थिति देखते, आंजनेय हनुमान का उपस्थिति देखते। ये दोनों देवता जाति रहित, धर्म रहित, पंथ रहित देवता है। इसलिए सर्वजना मान्य देवता बोला गया तो वो देवता है गणपति और हनुमान। हनुमान जी के बारे में आप सभी लोगों को ज्ञात रहना चाहिए। जैसे वीर शैव लिंगायत पंथ में, धर्म में कहते हैं, संस्कार से, लिंग धारण से, एक गुरु के द्वारा दिया हुआ दीक्षा से, पंचाक्षर महामंत्र जाप करते करते अंग लिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मांस पिंड मंत्र पिंड परिवर्तन हो जाता है। नर हर बन जाता है, मानव महादेव बन जाता है, जल तीर्थ बन जाता है, पदार्थ प्रसाद बन जाता है। ये संस्कार की बदौलत है। ऐसे ही एक सच्चा अच्छा सेवाधारी, सेवा करने के जो शुद्ध अंतःकरण रूप से सेवा करते करते नर हो करके सेवा की भाव से, सेवा की फल से जो भगवान की जितना ऊपरता है उतनी ऊपर वो नर भी आ सकता है। उसका एक उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो हनुमान है। हिंदी में एक कहावत है, सेवा से मेवा मिलता है। हमें खुशी है कि हनुमान जी का इतना बड़ा मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है। हमारा जो पीठ है वो विजयनगर जिला कहते हैं, कर्नाटक में होसपेट जिला बोलते हैं। जो हनुमान जी का जन्म स्थल उसी जिले में है, अंजनाद्रि पर्वत। अंजना नदी बहते हैं, उसके बाजू में ही वो पर्वत है, पहाड़ है, वही आंजनेय का मूल जन्म स्थान कहा जाता है। वहां से आकर के उज्जैन जगतगुरु यहाँ पर हनुमान जी का जो प्रतिष्ठापन करने का जो आज संदर्भ मिला है, वही योगायोग कहा जाना चाहिए। आप सभी लोगों को ज्ञात रहना चाहिए, हनुमान जी आज सब लोगों के दिल में है, हृदय में बसे हैं। राम जी का इतना प्यारा सेवक रहा करता था। जब राम जी अयोध्या से सीता माता को ढूंढते ढूंढते लंका जाने के समय में, रास्ते में वहां अंजनाद्रि पर्वत आता है। वाली सुग्रीव बोल के दो राजा वहां राज करते थे। वाली राम जी का स्वागत करता है, उनका सत्कार करता है। तब उनका सेवा करने के लिए एक आदमी को नेमक करता है, वही आदमी आंजनेय स्वामी हनुमान। जब राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ हनुमान को, उनका जिंदगी ही बदल दिया, उनके जिंदगी ही बदल गया। कहा करते हैं ना,
शादी होने के बाद महालक्ष्मी घर आई, इतना खूब संपत्ति प्राप्त हुआ, ऐसे बोलने का पद्धति देखते हैं। ऐसे प्रभु राम जी का दर्शन जब प्राप्त हुआ हनुमान जी को, बहुत परिवर्तन हो गया। इतना परिवर्तन हो गया, बैठे तो भी राम, खड़े होते राम, सोए तो भी राम, हर समय में राम नाम मंत्र का जाप करने लगा हनुमान जी। वो राम नाम जाप करते करते उनको इतना ताकत प्राप्त हुआ, राम जी उनके हृदय में बसे। एक बार सीता माता हनुमान जी को प्रश्न करती है, सदा हमेशा राम 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 कहते हो, तुम्हारे राम कहाँ है? मैं उनके पत्नी होते हुए भी मुझे पता नहीं है वो राम कहाँ है। तुम सेवक हो करके हमेशा राम राम कहते हो, तुम्हारे दिल में बसा है इसे बोलते हो, कहाँ है तेरे राम? ऐसे पूछा तो अपने सीने को ओपन करके दिखाए तो वहां राम भी दिखा, लक्ष्मण भी दिखा, स्वतः सीता माता भी आंजनेय के दिल में दिखा। उतना भक्ति समर्पण, उतना जो राम नाम का संकल्प प्रभाव हनुमान जी में बस गया था। वो राम नाम का शक्ति हनुमान को आगे जा करके कैसा प्रभाव प्राप्त होता है आप लोगों को पता है। आज भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र है, सागर है, जो भारत के अंतिम कोना है, रामेश्वरम से वहां से श्रीलंका पहुंचने में बीच में सागर आता है। राम जी लाखों लोग, सैनिक लोगों को लेकर के श्रीलंका जाते समय में वहां तक जाने के बाद चिंतित होता है, ये सागर को कैसे पार करे, समुद्र को कैसे पार करे। सब चिंतित होकर के बैठते हैं। स्वयं श्री राम जी भगवान होते हुए भी चिंता करता है कैसे पार करना है। तब एक आदमी आकर के स्वतः राम जी को बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए, मैं नदी को नहीं सागर को ही सेतु बंध मतलब ब्रिज बना के देता हूं आपको। ये घटना घटी कौन सी युग में? त्रेता युग में। कृतयुग, त्रेता युग, बाद में द्वापर युग, अभी कलयुग है। आज भी मन्नार कोल्ली बोलते हैं, श्रीलंका और भारत को जो कनेक्ट करता है उसको मन्नार कोल्ली बोलते हैं। धनुष कोटि ऐसे बोल के वहां से जाना पड़ता है। कोई गया हो तो उसको उनको पता होता है। वहां जा करके देखिए, त्रेता युग में बनाया हुआ वो ब्रिज अभी भी उपस्थित है। उसको बोलते हैं, इंग्लिश लोग आदम ब्रिज बोलते हैं, हमारा जो भारतीय संस्कृति के लोग बोलते हैं राम सेतु बोलते हैं, सेतु बंद कहा जाता है। सोचिए आप कोई भी एक पत्थर, छोटा पत्थर अपने हाथ में लेकर के पानी में डाला तो क्या होता है? क्या होता है? डूब जाता है, डूब जाता है ना। वो सेतु बंद बनाते वक्त, निर्माण करते वक्त हनुमान जी क्या किया? जो सैनिक लोग बड़े बड़े पत्थर को लेकर के आ करके हनुमान जी के हाथ में देते थे। हनुमान जी वो पत्थर को स्वीकार करके दिल से, मन से राम नाम जाप करके वो पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिखता था। राम नाम जाप करके जय श्री राम उस पत्थर के ऊपर लिख करके उस पत्थर को पानी में छोड़ा तो वो डूबता नहीं था, तैरता था। आप लोग कोई पत्थर को फेंके तो क्या होता है? डूब जाता है। मगर हनुमान जी का भक्ति डूबने जैसा नहीं था, भगवान पकड़ने जैसा था। वो जो भक्ति भाव से राम नाम जाप करके
राम जी को समर्पण करते थे ना, वो पत्थर को राम जी स्वतः वो पत्थर को पकड़ के तैरने जैसा सागर में रखता था। इसी बदौलत इतना बड़ा ब्रिज बना। बाद में लंका पहुंचे, रावण जी का संहार हो गया, राम जी का विजय प्राप्त हुआ। ये हमें शास्त्रों में पढ़ने के लिए, जानने के लिए मिलता है। थोड़ा सोचिए, एक व्यक्ति राम नाम के प्रभाव से सागर को ही ब्रिज बना सकता है, राम को ही अपनी दिल में बसा सकता है। देखिए थोड़ा, इसलिए मंत्र में, जाप में, मनन में, शिव चिंतन में कोई भी मंत्र हो, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र को मनन करते 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 उसका प्रभाव से जीव शिव होने का बहुत अवसर प्राप्त हो सकता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हनुमान आंजनेय स्वामी। यहाँ पर बहुत सारे लोग राजकीय व्यक्ति बैठे हैं और विद्यावान लोग भी बैठे हैं। भगवान होते हुए राम जी का कितना मंदिर है हमारे देश में? कितना मंदिर है? एक मंदिर बनाने के लिए 500 साल लग गए, एक मंदिर बनाने के लिए। उनका जो शिष्य है, सेवक है, हनुमान जी का मंदिर जिस गांव में नहीं है ऐसा मंदिर, ऐसा गांव नहीं है। हर एक गांव में, हर एक प्रत्येक गांव में, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बड़े शहर हो, हर गांव में, हर शहर में हनुमान जी का मंदिर अवश्य हम देख सकते हैं। मतलब इसी से पता लग सकते हैं, कन्नड़ में एक कहावत है, आड़ागी उन्नु आड़ागी दुड़ी अरसनागी उन्नु। सेवक जैसा श्रम करना चाहिए, आगे जाके राजा बन के खाना चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष उदाहरण वो होता है आंजनेय स्वामी। नायक निष्ठा, भगवान निष्ठा, मालिक निष्ठा, निष्ठा भक्ति ऐसा रहना चाहिए। शुद्धांतकरण रूप से, त्रिकर्ण रूप से अर्पण करना चाहिए। उसकी बदौलत राम जैसा पूजा हो रहा है, वैसा ही हनुमान जी का पूजा हो रहा है। इसीलिए हमें समझ आता है हनुमान जी का जो भक्ति कितना बढ़िया है, कितना बड़ा है। ऐसा हनुमान जी का 55 फीट का बहुत सुंदर, बहुत भव्य दिव्य मूर्ति का प्रतिष्ठापन हुआ है, अनावरण हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे देवताओं का, शिव जी का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है, पांडुरंग रुक्मिणी का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है, दत्तात्रेय का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है, स्वामी समर्थ का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है, रेणुका देवी का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है। यह परिसर तो इतना, जो बहुदेवताओं को एक ही जगह आए तो सारे देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त करने का जगह हो तो वो सलगर का इस परिसर है, ऐसे हमें कहने में बहुत अभिमान हो रहा है। इसलिए सलगर का जो ग्रामवासी है, भक्त लोग है, उनका गांव छोटा हो मगर कोई बात नहीं है, उनका जो भक्ति भाव है सबसे बड़ा हमें दिख रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी इस परिसर में शायद आए हुए सभी खासदार, माजी खासदार, आमदार सभी बोले, इस पूरे परिसर में ऐसा कार्यक्रम, हाथी पे जगतगुरु महास्वामी जी का उत्सव और हेलीकॉप्टर से उत्सव होकर के पुष्प वृष्टि, ये दोनों काम एक ही जगह में हुआ है तो ये पहली बार सलगर गांव में हुआ है। सलगर गांव में पालक के उत्सव तो आम बात है, हर जगह में, हर गांव में होता है, मगर हाथी पे जो मेरवणिक होना बहुत कम हम देख सकते हैं। वैसे पूरे महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में ये सलगर गांव ऐसे धार्मिक इतिहास में लिखे जाने वाला, सुवर्ण अक्षर से लिखे जाने वाला कार्यक्रम आज जो किया है उसका श्रेय, संपूर्ण श्रेय जाता है वो सलगर के भक्त लोगों को ही जाता है। ऐसे कार्य आप लोगों ने किया है। उत्सव तो इतना बढ़िया था, जगतगुरु महास्वामी जी उत्सव जब चालू हुआ, प्रारंभ हुआ, इतनी जगह देके कहीं पर भी जगह खाली नहीं दिखा।
हर जगह भक्त लोग उपस्थित थे, भक्त सागर थे। हनुमान जी सागर पार किया, यहाँ पर तो सलगर से तो पार नहीं कर सका, क्योंकि भक्त सागर इतने बड़े हैं, इसलिए हनुमान सलगर में उपस्थित होकर के आप सभी लोगों का आशीर्वाद दे रहे। ऐसा भक्ति आप सभी लोग आज अर्पण किया है, और उत्सव तो बहुत बढ़िया हुआ है, भरपूर जो वाद्य रूप से महिला लोग तो मात्र लोग तो इतनी बढ़िया कुंभाभिषेक भी हुआ है। हमें लगता है प्रयागराज में पिछली जो फरवरी में कुंभ मेल हुआ है, आज जो मात्र लोगों का कुंभ मेल तो सलगर गांव में हुआ है। ऐसे पूरे परिसर में मात्र लोगों का कुंभ ही दिख रहे थे। वो जो कुंभ में भाग लिए हुए जो वाद्य कलाविद लोग, संगीतकार लोग, सारे लोग अपना भक्ति समर्पण किया है, उन सभी लोगों को पुनश्च पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही भक्ति समर्पण आगे भी करते रहिए। ये जगह एक आध्यात्मिक प्रदेश बने, और जो उत्सुकता लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ आकर के उनका मन का चिंता दूर करके शांति, आयुष्य, आरोग्य प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद करते हुए यहाँ पर बहुत सारे बातों का चर्चा हुआ है। एक आदमी हमारा जो शिष्य है सुरेश हरगे, इनके बारे में तो सभी लोग बोले। जब से ये मूर्ति स्थापन का संकल्प हुआ, तब से बिना पाद रक्षा रहते हुए आज तक, अभी तक उनका जो संकल्प ऐसे ही बरकरार रह करके आज उनका संकल्प पूर्ण हुआ, उनका मन को बहुत शांति प्राप्त हुआ। इसलिए वो जो संकल्प है बहुत बड़ा संकल्प है। उनका परिवार जो हारगे परिवार है, बसगुंड हारगे, इनका भी बहुत बढ़िया योगदान है। पूरी तरह से हारगे परिवार का बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम को, मूर्ति स्थापन में, सभी कार्यक्रम में उनका योगदान प्राप्त हुआ है पीठ की तरफ से और पांचों आचार्यों की तरफ से, उज्जैन पीठ की तरफ से हारगे परिवार को पूर्ण रूप का, विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, ऐसे आशा करते हैं। साथ ही ये जो शिवयोगी सिद्धलिंग महाराज गोसिद्ध मठ, हमारा अधिक आषाढ़ मास का इष्टलिंग महापूजा पूना शहर में हुआ था 2017 में। तब ये महाराज आकर के हमसे दीक्षा लिया, तब से विशेष रूप से लिंग पूजा, शिव पूजा, पीठाचार्यों की सेवा करते आया। और आज सलगर में ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा समायोजित हुआ है, वो सभी के पीछे रह करके, सबको इकट्ठा करके नेतृत्व रूप से बहुत बढ़िया काम किया हुआ शिवयोगी सिद्धलिंग महाराज को पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो विशिष्ट और उत्साही शिवाचार्य, बुजुर्ग तो है मगर दिखने में उत्साही युवक है, हमारा बेल्लंकीकर महाराज, शिवलिंग शिवाचार्य महाराज, यहाँ पूरे परिसर में अपनी पूजा निष्ठा से, तपस्या से और धार्मिक कार्यक्रमों से लोगों का जो धर्म के प्रति, जो गुरु के प्रति आदर भाव को उत्पन्न किया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम को और पूरे परिसर को प्राप्त हुआ है। बेल्लंकीकर महाराज को भी पीठ की तरफ से विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वाईकार महाराज और सारे दारेश्वर महाराज, महिषालकर महाराज और अवसेकर महाराज, सभी लोग यहाँ आकर के अपना जो अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है, वो सारे शिवाचार्यों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारा पुसे गांव के महंत सुंदरगिरी महाराज, हमारा जूनागढ़ के अखाड़ा के संत है,
उज्जैन में ही उनका दीक्षा हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमसे वो विषय को चर्चा रूप से व्यक्त किया है। उनका भी यहाँ पर उपस्थिति बहुत बढ़िया रूप से श्रेष्ठ रूप से हुआ है। उनको भी और उपस्थित सारे सभी संत महंतों को भी परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, आयु आरोग्य प्राप्त हो, ऐसे हम आशा करते हैं। साथ ही साथ विजय कुमार पाटिल हो या आए हुए सारे जो जय कुमार गोरे, विशाल दादा पाटिल, जयंतराव पाटिल, साथ ही साथ संजय काका पाटिल, ये सारे आकर के अपना सुरेश बाबू पटेल, सुरेश बाबू काड़े, ये भी आकर के अपना वक्तव्य दे करके, साथ ही साथ सारे एकत्रित बैठ करके सलगर में हो रहे इस कार्यक्रम में अपना श्रेष्ठता रूप से वक्तव्य आप सभी लोगों के ऊपर व्यक्त किया है। वो सारे राजकीय नेता लोगों को पीठ की तरफ से अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। सलगर एक विशिष्ट ग्राम है, ऐसे ही सभी लोग एकत्रित होकर के धर्म का कार्यक्रम करें, आचार्यों का सत्कार करें। ऐसे ही आगे भी अपना पीढ़ियों को सनातन धर्म संस्कार का जो शिक्षा है वो देना चाहिए। ऐसे आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए बहुत लोग यहाँ पर सेवा किया हुआ लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, सभी लोग अपना सेवा किया है। वो सेवा किए हुए सभी लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हैदराबाद से हमारा विश्वनाथ शास्त्री और उनका जो सहयोगी दल आ करके प्रतिष्ठापन का बहुत बढ़िया सेवा किया है। वो सारे पुरोहितगण को भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे पहले ही हमने कहे सुरेश हारगे बिना पादरक्षा से अब तक रहे, उनका जो बहन आज वो संकल्प तुड़वा रहे हैं, वो आज से वो पादरक्षा पहन सकते हैं और आगे भी ऐसे धर्म कार्य करते रहिए। ऐसे उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है। हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि हुआ है, हाथी के ऊपर उत्सव हुआ है। ये सारे दृश्य को देख करके हमें लगता है आपके पेट भर चुके हैं, प्रसाद से भी भर चुके हैं और मन से भी भर चुका है। ऐसे संदर्भ जो माहौल सलगर में हमें देख रहे हैं। पुनश्च सारे लोगों को, विजय का पाटिल को भी आशीर्वाद, सारे लोगों को पूर्ण रूप से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाँ, सर्वांनी थांबायचं आहे, सर्वांनी थांबायचं आहे, कारण ज्यांच्या हॅलो अजून एक महत्वाचा एक कार्यक्रम अजून एक आहे, एक अत्यंत महत्वाचा कार्यक्रम अजून आहे, त्यामुळे आपण कृपया सर्वांना एक विनंती आहे, ज्यांच्या संकल्पनेत ना भव्य आणि दिव्य कार्यक्रम गेला 10 तारखेपासून सुरू आहे, ते म्हणजे आदरणीय सुरेश हारगे सावकार, त्यांचं मनोगत आपण ऐकणं गरजेचं आहे। गेली अनेक वर्ष त्यांनी विना चप्पल त्यांचा संकल्प पूर्ण होईपर्यंत हे केलेलं आहे आणि त्यांच्या संकल्पनेतून हा भव्य आणि दिव्य कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहे, तर त्यांचं मनोगत ऐकणं आपण गरजेचं आहे। त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे, प्लीज जिथं आहात तिथेच थांबा। मंडळी, समाजाकडून हवं ते घेणं आणि समाजालाही आपण काही देणं लागतो, हे देता यावं यासाठी कोणीतरी होणं ही त्रिसूत्री आहे। हे देणं घेणं होणं ही सार्थकतेची यात्रा म्हणजेच सामाजिक बांधिलकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त विंदा करंदीकर यांनी म्हटलंय की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। म्हणजे आपण देणारे व्हावे असं या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे। समाजाकडून आपण सतत काही ना काहीतरी घेत असतो, पण समाजाला आपण काही देता यावं, देणारं व्हावं असं या कवितेत सांगितलंय। आणि तसंच सुरेश हारगे सावकारांनी ठरवलं की आपण या समाजासाठी म्हणून काहीतरी करावं, म्हणून त्यांनी एक आपलं काहीतरी देणं लागतो आपण समाजाचं असं मनाशी ठरवलं।
पादत्राण न घालता काही वर्ष त्यांनी हा संकल्प सोडलेला होता आणि तो आज त्यांचा संकल्प पूर्ण होतोय. 55 फुटी मारुतीची ही महान देवतेची मूर्ती आज इथे उभी राहिलेली आहे. सुंदर देखणी अशी भव्य अशी मूर्ती उभी राहिलेली आहे आणि या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, या काही मंदिरांची प्राणप्रतिष्ठा, मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा आज झाली आहे आणि त्यांचा संकल्प, सुरेश हार्गे साहेबांचा संकल्प पूर्ण झालेला आहे. आणि खरं तर आज आपण त्यांना काय वाटतं, गेली काही वर्ष ते पादत्राणाशिवाय वावरत होते, मग त्यांना काय वाटतं हे आपण जाणून घेणं तितकंच महत्वाचं आहे ना. म्हणून आपण एक 2 मिनिटं थांबूया. भाऊंना आज हॅलो. श्री क्षेत्र पंढरपूर वास्कर संप्रदायाचे मालक श्री गुरु विठ्ठलदादा वास्कर महाराज निवृत्त न्यायाधीश यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सर्व भाविकांना त्यांचं सहर्ष स्वागत, त्याचबरोबर त्यांचा सत्कार जगद्गुरूंच्या हस्ते संपन्न होत आहे, तो त्यांनी स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. वास्कर महाराज यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. वास्कर महाराजांचं आगमन झालंय. आपण सगळेजण पुन्हा एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. माजी मंत्री मान्य सुरेशभाऊ खाडे, आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार मान्य सुरेशभाऊ खाडे इथे उपस्थित आहेत. सुरेशभाऊ खाडे यांचा सत्कार संपन्न होईल. मी विजयदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण भाऊंचा सत्कार करावा. इद्रिस नाईकवाडे यांचा चिरंजीव अब्रार नाईकवाडे हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांचाही सत्कार संपन्न होईल. तसंच अण्णासाहेब पाटील माजी जिल्हा परिषद सदस्य हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सत्कार सुरेश बापू कळेकर यांच्या हस्ते होईल. वैभव नलवडे इथे उपस्थित आहेत, डॉक्टर मालगावे साहेबांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार संपन्न होईल. असे काही सत्कार संपन्न होत आहेत. आदरणीय सुरेश भाऊ खाडे माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार मान्य सुरेश भाऊ खाडे यांचं स्वागत आणि सत्कार विजयतात्या पाटील भाजपाचे जिल्ह्याचे सरचिटणीस यांनी करावाची मी त्यांना विनंती करतो. भाऊंचा सत्कार संपन्न होतोय आणि मी आता ज्यांची नावं जाहीर केली हेही काही सत्कार संपन्न होत आहेत. त्यानंतर आपण सुरेश हार्गे सावकारांचं मनोगत ऐकणार आहोत आणि त्यानंतर आपणा सगळ्यांना महास्वामीजी यांच्या दर्शनाचा लाभ होईल. आता माननीय माजी पालकमंत्री सगळे कडे लावा, सगळे आधी पटकन स्टेज पासून कडे लावा. बाउन्सर काय करताय तुम्ही तिथं, जरा सांगा त्यांना प्रेमानं. माननीय सुरेश भाऊ खाडे यांचा सत्कार विजयदादा पाटील यांच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे. त्याचबरोबर अतर नायकवडी नगरसेवक सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका यांचा सत्कार माननीय तानाजीप्पा पाटील यांच्या हस्ते संपन्न होत आहे. त्याचबरोबर माजी जिल्हा परिषद सदस्य अण्णासो पाटील आरग यांचा सत्कार सुरेश बापूंच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे आणि वैभव नलवडे यांचा सत्कार माननीय श्री डॉक्टर मालगावे यांच्या हस्ते होत आहे. आणि यानंतर माननीय सुरेश हार्गे सावकारांचं मनोगत होईल. त्यामुळे सर्वांनी एक 5 मिनिटं थांबायचं आहे, 5 मिनिट. स्टेजवरची आधी गर्दी कमी करा, स्टेजवरती गर्दी कमी करा प्लीज. सगळ्यांना विनंती, स्टेजवरची गर्दी कमी करा. कृपा करून स्वामीजी या थांबतायत, आपण कृपया आहेत तिथेच बसा. सुरेश मान्य श्री सुरेश हार्गे सरकार.
माननीय सुरेश कोळेकर बापू यांना विनंती की आपण मनोगत व्यक्त करावं आणि आभार प्रदर्शित करावे. आपण कार्यक्रमाच्या सांगतेकडे वळतो. सुरेश हारगे सावकार यांना सुद्धा आपण खरं तर विनंती केलेली आहे, त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं म्हणून. माननीय सुरेश भाऊ खाडे यांचा या ठिकाणी सत्कार संपन्न होत आहे. त्याचबरोबर अतर नायकवडी नगरसेवक यांचाही सत्कार या ठिकाणी तानाजी अप्पा पाटील यांच्या हस्ते संपन्न होत आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य अण्णासो पाटील आरत यांचा सत्कार सुरेश बापूंच्या हस्ते या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आणि वैभव नलवडे यांचा सत्कार माननीय श्री डॉक्टर मालगावे यांच्या हस्ते या ठिकाणी संपन्न होत आहे. हॅलो, आपले सगळ्यांचे लाडके माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार माननीय सुरेश भाऊ खाडे आपल्याला सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आज इथे उपस्थित आहे.